जय श्री राम, जय बजरंगबली। मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित होता है। आज हम सुनेंगे कि कैसे एक साधारण सी बुढ़िया माई की अटूट भक्ति ने स्वयं हनुमान जी को प्रसन्न कर दिया। कैसे भगवान ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा ली और कैसे उसकी भक्ति ने असंभव को संभव बना दिया। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं। किसी भी व्रत की शुरुआत उसके किन और कैसे से होती है। शास्त्रों में मंगलवार को भौमवार भी कहा गया है। मंगल का अर्थ है कल्याण। मंगलवार और हनुमान जी का संबंध पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। साथ ही मंगल ग्रह के अधिपति भी हनुमान जी ही माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, आत्मविश्वास की कमी हो या कर्ज का बोझ बढ़ गया हो तो मंगलवार का व्रत अचूक औषधि है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह अत्यंत सरल स्वभाव की और भगवान हनुमान की अनन्य भक्त थी। उसने अपने जीवन का एक कठोर नियम बना रखा था। वह प्रत्येक मंगलवार को उपवास रखेगी। वह इस दिन ना तो किसी से कटु वचन बोलती, ना ही जमीन खोदती और ना ही मिट्टी या गोबर से घर को लिपती थी। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम मंगलिया था। एक बार हनुमान जी ने विचार किया कि इस बुढ़िया की भक्ति की गहराई कितनी है, इसे परखना चाहिए। हनुमान जी ने एक वृद्ध तेजस्वी साधु का रूप धारण किया और बुढ़िया के द्वार पर जाकर अलग जगाए, नारायण हरि नारायण हरि। कोई हनुमान भक्त है यहाँ जो प्यासे को पानी और भूखे को भोजन कराए। बुढ़िया तुरंत बाहर आई और साधु के चरणों में प्रणाम कर बोली, महाराज पधारिए। आज मेरा उपवास है और मेरा सौभाग्य है कि साक्षात महादेव के अंशस्वरूप आप मेरे द्वार पर आए हैं। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, माई मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत भूखा हूँ। मैं अपना भोजन स्वयं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे रसोई बनाने के लिए साफ सुथरी भूमि चाहिए। तुम जरा गोबर लाकर इस जमीन को लीप दो। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर विनय की, क्षमा करें महाराज, आज मंगलवार है। मेरा नियम है कि आज के दिन मैं न तो जमीन खोदती हूँ और न ही लिपाई करती हूँ। आप इसके अलावा जो भी काम कहें मैं करने को तैयार हूँ। मैं आपके लिए उत्तम पकवान बना देती हूँ। साधु ने क्रोध का अभिनय करते हुए कहा, माई यदि तू मेरा कहा नहीं मान सकती तो मैं यहाँ से भूखा प्यासा ही चला जाऊंगा। साधु का अपमान तुझे शोभा नहीं देता। बुढ़िया घबरा गई और बोली, महाराज अब भूखे ना जाएं, मुझे पाप लगेगा। आप कोई और विकल्प बता दें। तब साधु ने एक अत्यंत डरावनी और कठिन मांग रखी, ठीक है, यदि तू लिपाई नहीं कर सकती तो अपना पुत्र मंगलिया को बुला लाओ। मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर चूल्हा जलाऊंगा और उसी की तपन पर अपनी रोटियां सेकूंगा। यदि तू यह कर सके तो बता दो। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के पैर तले जमीन खिसक गई। एक तरफ इकलौता पुत्र था और दूसरी तरफ अतिथि का सत्कार और अपनी भक्ति। उसने सोचा, यह शरीर तो नश्वर है पर धर्म में अमर है। उसने भारी मन से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ अपने पुत्र मंगलिया को आवाज दी। मंगलिया आया तो बुढ़िया ने उस साधु को सुपुर्द कर दिया। साधु ने मंगलिया को जमीन पर लिटाया और उसकी पीठ पर ईंट रखकर आग जला दी। बुढ़िया यह हृदय विदारक दृश्य देख न सकी और कमरे के भीतर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मन ही मन हनुमान जी से कहती रही, हे पवन पुत्र लाज रखना। जब भोजन बन गया तो साधु ने आवाज लगाई, माई भोजन तैयार है। अब बाहर आकर अपने पुत्र को पुकार ताकि वह भी इस भोजन का प्रसाद ग्रहण कर सके। बुढ़िया भीतर से ही रोते हुए बोली, महाराज आपने उसे जलाकर राख कर दिया होगा, अब वह कहाँ से आएगा? आप भोजन करें और मुझे मेरी हाल पर छोड़ दे। साधु ने फिर से जोर देकर कहा, नहीं माई, तू उससे आवाज तो दे, वह जरूर आएगा।
बुढ़िया ने रूंधे हुए गले से जोर से चिल्लाकर कहा, मंगलिया, बेटा मंगलिया, कहाँ है तू? तभी चमत्कार हुआ। मंगलिया घर के बाहर से खेलता हुआ और धूल में लेटा हुआ मुस्कुराते हुए भीतर आया, जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। यह देखकर बुढ़िया के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तभी साधु के स्थान पर साक्षात वीर हनुमान प्रकट हुए। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, माई, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरी भक्ति अडिग है। हनुमान जी ने उसे सुख समृद्धि और अंत समय में मोक्ष का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी भक्त की श्रद्धा की परीक्षा ली और उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान किया। हे पवन पुत्र हनुमान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे ही आपने सभी भक्तों के संकट दूर करें, उनकी रक्षा करें और उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करें। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंगलवार व्रत कथा का श्रवण या पाठ करता है, इसके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान महाराज की जय।